जय माता दी। आपके अपने चैनल माता अम्बे की शक्ति पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपने सुना होगा कुल देवता का या कुल देवी का नाम आप सबने सुना होगा। उसी तरीके से आपने ग्राम देवता का नाम सुना होगा। क्षेत्रपाल महाराज जिनको कहते हैं, गांव खेड़ा जिसे कहते हैं, उनका नाम आपने सुना होगा। उसी प्रकार माता मदानगढ़, माता चौगानन, चौराहे वाली माता, काली माता का आपने नाम जरूर सुना होगा। उसी तरीके से एक माता होती हैं जो अधिकतर सभी गांव में होती हैं, सभी नगर में होती हैं, उन्हें चामुंडा माता कहा जाता है। कई लोग इन्हें अलग अलग नाम से पुकारते हैं। हिमाचल में कुछ और नाम से बोला जाता है, गुजरात में कुछ और नाम से बोला जाता है। तो हमारे यहाँ तो उन्हें जिस नाम से बुलाया जाता है उसे कहते हैं चामुंडा माता। तो मैं आपको आज बताऊंगी कि चामुंडा माता को कैसे प्रसन्न करें। एक बात और मैं आपको बता दूं कि यह देवी, जो कई ऐसे देवता हैं जिनका नाम एक जैसा है पर उनका स्थान अलग अलग होता है। तो चामुंडा माता के बारे में मैं आपसे बता रही हूँ कि उनकी सेवा कैसे करें, चामुंडा माता को कैसे प्रसन्न करें। चामुंडा माता किसी भी गांव की, किसी भी नगर की में एक देवी होती हैं जिनका एक निश्चित स्थान होता है, उस गांव में होता है। जैसे खेड़ा देवता होता है, ग्राम देवता होता है, उसी तरह चामुंडा माता होती हैं, जो माता के रूप में उस गांव के सभी लोगों के लिए पूजनीय होती हैं, जो सभी लोगों को अपने अंदर समेट कर रखती हैं। तो उस गांव में जो भी रोग होता है, उस सभी रोगों को माता अपने नीचे रखती हैं और चामुंडा माता लेकर बैठती हैं। सभी गांव वासियों की रक्षा करती हैं, जो उनकी पूजा करते हैं उन लोगों की रक्षा करती हैं। चामुंडा माता का एक अलग मंदिर होता है जो कि सभी ग्रामवासियों द्वारा बनाया जाता है, पितरों का स्थान माना जाता है। उसी तरह चामुंडा माता का भी स्थान बनाया जाता है। तो चामुंडा माता बहुत बड़ी शक्ति होती हैं, शक्तिशाली देवी होती हैं। वह इतनी शक्तिशाली देवी होती है कि अगर चामुंडा माता की दुहाई देकर किसी देवता को लगा दी जाए तो वह देवता कार्य करता ही करता है, किसी भी हालत में कार्य करता है। साथ ही अगर कोई रोग और उतारा कर चामुंडा माता के स्थान पर रख दिया जाए तो वह कभी वापस नहीं आता है। जिस व्यक्ति के ऊपर चामुंडा माता प्रसन्न होती हैं, खुश होती हैं, उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की प्रेत बाधा कभी नहीं लगती है। चामुंडा माता की जो सेवा है वह बहुत ही आसान सेवा है। इनका जो दिन होता है वह होता है शनिवार का दिन। तो शनिवार के दिन माता की पूजा होती है, भजन कीर्तन होते हैं। चामुंडा माता की जो सेवा है वह कैसे की जाती है, भोग प्रसाद क्या होता है। चामुंडा माता को जो शनिवार के दिन की पूजा की जाती है वह 7 बतासे उनको सिंदूर से ढककर वह चामुंडा माता को अर्पित किए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा थोड़ा सिंदूर लगाकर वह माता को अर्पित किए जाते हैं। साथ ही कच्ची लस्सी, जो कच्चा दूध पानी में डालकर उसे मीठा मिलाकर माता को स्नान कराया जाता है। देसी घी की जोत जलाई जाती है, कहीं कहीं सरसों के तेल के दीपक जलाया जाता है। तो चामुंडा माता की पूजा सेवा इस प्रकार की जाती है। जब भी आप चामुंडा माता के स्थान पर जाते हैं तो चामुंडा माता के स्थान पर जाकर 7 बतासे सिंदूर लगाकर माता को अर्पण किया जाता है। साथ ही कच्ची लस्सी, जो कच्चा दूध मिलाकर मीठा पानी मिलाकर माता को स्नान कराया जाता है। देसी घी की जोत जलाएं। यह इस प्रकार से चामुंडा माता की सेवा की जाती है। हर शनिवार को लोग चामुंडा माता की इस प्रकार से सेवा करते हैं। साथ ही अलग अलग, जैसे कई लोग हलवा पूड़ी, खीर पूड़ी, अलग अलग गैर भोग माता को अर्पण किया जाता है। त्योहारों पर, खास तौर पर त्योहारों पर जैसे होली गई, दीपावली हो गई, इन त्योहारों पर माता के मंदिर में, खास तौर पर माता अपने मंदिर में रहती हैं। और सभी लोग, जो लोग होते हैं या फिर जो भी कुछ लोग, सब लोग माता के स्थान पर, मंदिर पर जाकर भोग अर्पित करते हैं, माता की पूजा अर्चना करते हैं खास तौर पर और मौकों पर, इन त्योहारों पर। तो चामुंडा माता हम सब के
सभी परेशानियों को दूर रखती हैं और अपने चरणों में रखती हैं। उन लोगों पर असीम कृपा करती हैं जो लोग माता की सेवा करते हैं, जो लोग माता की पूजा करते हैं, जो लोग माता को भोग अर्पित करते हैं, जो लोग निरंतर माता को चुनरी अर्पित करते हैं। चामड़ माता के लिए सबसे अधिक प्रिय है वह है लाल चुनरी। लाल चुनरी माता को ओढ़ाई जाती है। चामड़ माता को अगर आपकी कोई मनोकामना है तो आप माता के स्थान पर जाकर अपनी मनोकामना बोलते हैं तो वह बहुत ही जल्दी से पूर्ण हो जाती है। ऐसी पावरफुल माता है। जब बच्चा पैदा होते हैं तो जैसे मुद्दे भर जाते हैं, उसी प्रकार से जैसे बच्चे पैदा होते हैं, लड़का होता है तो अधिकतर लोग लड़की के ऊपर तो जाते हैं कि लड़की वह माता का रूप होती है, पंजा में संतान होती है, मेरे कहने का मतलब है। तो उस समय चामड़ माता के स्थान पर उनका माथा टेका जाता है और बच्चे के साथ ही माता को भोग प्रसाद उनका श्रृंगार अर्पित किया जाता है। तो माता कुलदेवी के रूप में जैसे माता कुलदेवी की पूजा होती है वैसे ही इस माता चामड़ माता का पूजन किया जाता है। माता का जो समय होता है वह शनिवार का होता है। साथ ही आपको भोग चाहिए बताइए, जो मैंने आपको बता दिया है। तो आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके यहाँ चामड़ माता की पूजा करते हैं क्या। मैंने जो जानकारी बताई है यह आपको पहले से पता थी, तो आप इसका कमेंट ज़रूर करें। चामड़ माता आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करें। बेल आइकन को दबाएं, इससे आपको आगे की वीडियो मिल सकें। हमारे चैनल से जुड़ें। हमारे चैनल से जुड़ने पर आपकी परेशानियों का समाधान आपको मिलेगा। तो जय माता दी।